Hello dear student, welcome to our YouTube channel. Today we are going to discuss about the B Pharma first semester subject Pharmaceutics 1 Unit 1. We are going to cover the topic historical background and the development of the profession of pharmacy. I would like to inform you that this video is helpful for your semester exam as well as GPAT, NIPER, DI and other pharmacy exam. So without any wasting our time, we will see the unit that we have to cover in this lecture. So we will discuss about the historical background and the development of profession of pharmacy. These are our topic which we are going to cover in this lecture. ये सारे टॉपिक हम इस लेक्चर में कवर करने जा रहे हैं, जैसे कि है आपका हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया इन रिलेशन टू फार्मेसी एजुकेशन, इंडस्ट्री एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड फार्मेसी एज ए कैरियर. उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं फार्माकोपियाज के बारे में, इंट्रोडक्शन टू इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया एंड एक्स्ट्रा फार्माकोपिया. सो विदाउट एनी वेस्टिंग आवर टाइम वी विल स्टार्ट आवर लेक्चर. सो सबसे पहले हम देखेंगे फार्मेसी क्या है, इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे. फार्मेसी आखिर है क्या. हम जान रहे हैं हम बी फार्मा कर रहे हैं, डी फार्मा कर रहे हैं, तो उसके लास्ट में आता है फार्मा. फार्मा का मतलब क्या हुआ, क्या कर रहे हो, फार्मेसी कर रहे हो, तुम डिग्री ले रहे हो बी फार्मेसी की. तो फार्मेसी क्या है, सबसे पहले हम उसके बारे में जानते हैं कि एक्चुअली में फार्मेसी होता क्या है. फार्मेसी नाम लेते ही लोग कहेंगे अरे यार स्टोर खोलने वाला है, दुकान के लिए कर रहा है, बस लोगों को बस इतनी ही जानकारी है. तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि फार्मेसी क्या है और इसका स्कोप क्या क्या हो सकता है आगे के लिए. सो दिस वीडियो विल बी अ माइंड शेपिंग फॉर द स्टूडेंट कि हाँ आगे हम कैरियर में क्या क्या कर सकते हैं फार्मेसी को लेके. सो फार्मेसी इज ए ग्रीक वर्ड डेराइव्ड फ्रॉम फार्मा यूज्ड सिंस 15 to 17th century. इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फार्माकॉन मीनिंग ड्रग. ये ग्रीक वर्ड है फार्माकॉन. क्या है, फार्माकॉन, जिसका मतलब क्या होता है, ड्रग. ट्रेडिशनली फार्मेसी इज नोन एज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ मेकिंग मेडिसिन. जो कि हमारा आर्ट है और साइंस है जिसके जरिए हम दवाई बना रहे हैं, उसी को फार्मेसी बोलते हैं. अब क्या होता है, मॉडर्न एज फार्मेसी इज़ द साइंस एंड टीचिंग ऑफ प्रिपेयरिंग एंड डिस्पेंसिंग ड्रग. आप देखोगे क्या है मॉडर्न डे साइंस में, मॉडर्न डे फार्मेसी में क्या होता है, ये साइंस है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, दवाई बनाना भी सीख रहे हैं और साथ में कैसे उसको डिस्पेंस करना है उसके बारे में भी जानकारी रख रहे हैं. फार्मेसी इज डिफाइंड एज अ प्रोफेशन which is concerned with the art and science of identification, selection, preparation, preservation, standardization of suitable drug substances from natural and synthetic sources and their formulation which are meant for administration, for diagnosis, for diagnosis, prevention, treatment of disease. जैसा कि हमको पता है, अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि भैया ड्रग क्या है, ड्रग क्या है, आपका ड्रग के बारे में पूछ रहा है, तो ड्रग क्या होता है. ड्रग्स आर द केमिकल सब्सटेंस, ड्रग्स आर द सब्सटेंसेस विच आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट, एनिमल एंड आर प्रिपेयर्ड सिंथेटिकली एंड आर यूज फॉर डायग्नोसिस, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज. तो फार्मेसी भी वही फील्ड है, हम ड्रग की खोज कर रहे हैं. जो हम देखेंगे ना, एक्चुअली में फार्मासिस्ट क्या होते हैं, दे आर द इन्वेंटर ऑफ ड्रग. ड्रग का खोज एक्चुअली में फार्मेसी कर रहे हैं. वैसे देखा जाए तो डॉक्टर तो दवाई दे रहा है, लेकिन जो खोज कर रहा है वो हम ही हैं. सो वी शुड प्रायोरिटाइज आवर सेल्फ फर्स्ट. इट इज़ ए हेल्थ प्रोफेशन दैट लिंक्स हेल्थ साइंस विथ केमिकल साइंस एंड एम्स टू इंश्योर द सेफ एंड इफेक्टिव यूज ऑफ फार्मास्यूटिकल ड्रग्स. एपोथेकेरी एक डेफिनेशन आता है. एपोथेकेरी क्या होता है, इट इज़ अ हिस्टोरिकल नेम फॉर द मेडिकल प्रोफेशन हु फॉर्मुलेट एंड डिस्पेंसेस मेडिसिन टू द पेशेंट एंड फिजिशियंस. दिस रोल इज़ नॉट सर्व एज फार्मासिस्ट. मतलब पहले जो एपोथेकेरी होते थे वो फार्मासिस्ट ही होते थे. वो अब हम देखते हैं फार्मासिस्ट क्या होते हैं. फार्मासिस्ट दे आर द हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हु प्रैक्टिस इन फार्मेसी, द फील्ड ऑफ हेल्थ साइंस, focusing on the safe, effective medication use. They have a license to prepare and dispense medication, involved in the patient care, counseling, monitoring outcome pursuant to a prescription from a licensed health professional.
तो जैसे कि डॉक्टर्स पर्ची लिखते हैं, प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, फिर फार्मासिस्ट के पास आता है जिनके पास क्या होता है, लाइसेंस होता है। तो उसके बाद क्या करता है, फार्मासिस्ट दवाई देखेगा कि हाँ ये दवाई लिखी है, उसको फिर डिस्पेंस करता है और बताता है कि हाँ पेशेंट को एग्जामिन कर, मतलब पेशेंट को पूरा बताता है कि भाई ये दवाई है, इतने टाइम लेना है, सुबह दोपहर शाम, जैसे भी उसका मेडिकेशन होगा उस तरीके से यूज़ करना है। अब हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी। जो प्रोफेशन है फार्मेसी का उसके बारे में हम देखेंगे। तो हम बेसिकली क्या करते हैं ना, जैसे होता है कि एज होता है उसको हम डिवाइड करते हैं, उसी तरीके से जो हमारा जो हिस्ट्री है प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी का उसको हम 5 पीरियड में डिवाइड किए, 5 हिस्टोरिकल पीरियड्स में हमने उसको डिवाइड किया। कितने पीरियड्स में, 5 हिस्टोरिकल पीरियड्स में। पहला आता है आपका एंशिएंट एरा, दूसरा आता है आपका एम्पेरिकल एरा जिसको बोलते हैं एम्पेरिकल एरा, तीसरा है इंडस्ट्रियल एरा, चौथा है पेशेंट केयर एरा एंड एडवांस फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग एरा जिसको बोलते हैं न्यू हॉरिजन। सो ये आपका डेट्स भी यहाँ पे लिखा है, आप यहाँ से याद कर सकते हो कि बिगनिंग ऑफ टाइम टू एडी 1600 से लेकर 1940, 1940 से 1970 और 1917 से प्रेजेंट में जो चल रहा है उसको पेशेंट केयर एरा बोलते हैं। और ये न्यू हॉरिजन है। एक्चुअली आई वांट टू टेल यू दैट द एडवांसमेंट इन द फार्मास्यूटिकल सेक्टर हैज़ रिवोलाइज्ड द फार्मेसी। इसने क्या किया, फार्मेसी में रिवोल्यूशन ला दिया। अलग अलग वैक्सीन्स आ रहे हैं यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग, mRNA वैक्सीन जैसे कि कोरोना में आ गया। तो मतलब पूरे फार्मेसी में, मतलब ये पूरे जो हम बोलते हैं ना कि ट्रीटमेंट है वो सब में एकदम चेंजेस आ गए हैं। एंशिएंट एरा में हम देखेंगे जो कि है आपका बिगिनिंग ऑफ टाइम टू एडी 1600। जनरली पहले क्या होता था, हम लोग पत्ती यूज़ करते थे, मड यूज़ करते थे, कूल वाटर टू स्टॉप ब्लीडिंग एंड हील द वुंड, ये हमको पता है। उसके बाद हम देखते हैं चाइना में क्या होता था। चाइनीज़ लोग क्या करते थे 2000 BC में कि प्रोड्यूस हर्बल ड्रग विथ स्पिरिचुअल इफेक्ट। दे वेयर क्रेडिटेड टू बी द फर्स्ट यूजर्स ऑफ फोडोफाइलम, रूबार्ब, जिनसिंग, सिनामन एक्सेट्रा। तो ये लोग ये सबसे पहले यूज़ करना शुरू किए, जैसे कि जिनसिंग हो गया, सिनामन हो गया, पोडोफाइलम हो गया, आपका रूबार्ब हो गया, ये सब सबसे पहले किसने यूज़ किया, चाइना वालों ने इसका हर्बल ट्रीटमेंट यूज़ कर रहा था। और क्या बोला कि इसमें क्या है, स्पिरिचुअल ताकत है। फिर उसके बाद इंडिया में बात आई, इंडिया में आया बहुत, हमारा जो इंडियन कल्चर है ना वो सबसे पहले हमने यूज़ करना शुरू किया था। एक तरीके से देखा जाए सबसे पहले हमने मेडिसिन यूज़ करना शुरू किया था 1800 BC में। हमने क्या किया कि द इंडियन आर्ट ऑफ हीलिंग इज़ ऑलमोस्ट एज ओल्ड एज रिलीजन ऑफ हिंदुइज़म इटसेल्फ। जो हमारा हिंदुइज़म है ना उससे भी पुराना हमारा संस्कृति में है कि हम लोग ये जो आर्ट ऑफ हीलिंग है, जो दवाई देने का परंपरा है, वो हम लोग तब से प्रैक्टिस कर रहे हैं। लोग अभी जल्दी एडुकेट हो रहे हैं, अभी देश बदल रहा है, लेकिन हमें अपने ऊपर गर्व होना चाहिए कि भाई हमने तब ये चीज़ें शुरू किया जब लोग इसके बारे में जानते भी नहीं थे। जैसे कि हो गया आयुर्वेदा अटेन्ड a state of relevance in and is classified as one of the Upavedas, is subsequent attached to the Atharvaveda. It also deals with disease, injuries, fertility, sanity and health. जैसे कि अथर्ववेदा में उसमें पूरा लिखा है कि भाई ये चीज़ें यूज़ करो, आयुर्वेदा की चीज़ें हैं जो कि ये इस पेड़ में ये खासियत है, इस पेड़ में ये खासियत है, लोग उसको यूज़ करते थे। हमारे कल्चर में वो बहुत पहले से है। वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर कल्चर ऑल्सो। द आयुर्वेदा एंड एंशियंट साइंस ऑफ लाइफ, हमारे आयुर्वेदा को बोलते हैं ये एंशियंट साइंस ऑफ लाइफ है। इनकॉर्पोरेट ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ स्टाइल इन थेरेपी, दस योगा, अरोमा, मेडिकेशन, जेम्स, एमुलेट्स, हर्ब, डाइट्स, एस्ट्रोलॉजी, कलर एंड सर्जरी एक्सेट्रा are used in the comprehensive manner in treating patient. The main pillars of Ayurveda are Charak Samhita, Sushruta Samhita and Vagbhata. अब चरक संहिता में क्या होता है, कंपाइल्ड एंड एडिटेड बाय चरक। उसके बाद हम देखेंगे सुश्रुत संहिता, एड्रेसेस ऑल एस्पेक्ट ऑफ जनरल मेडिसिन।
Theophrastus, a Greek philosopher around 300 BC, studied the plant, herb and shrubs extensively, hence referred as father of botany. Theophrastus को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ बॉटनी. ये सब चीज़ें तुम लोग याद करते रहना, इसको भी याद करते रहना, आगे चल के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. ग्रीक्स आर द फर्स्ट वन हु प्रमोट द फार्मेसी प्रोफेशन इन द वर्ल्ड. जो ग्रीक्स थे वो उन्होंने ही हमारी एक तरीके से फार्मेसी के प्रोफेशन को दुनिया को दिखाया है. 466 से लेके 377 BC में हिपोक्रेट्स आए, जिनको हम फादर ऑफ मेडिसिन क्या बोलते हैं. हिपोक्रेट्स को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ मेडिसिन बोलते हैं. हिपोक्रेट इस्टेब्लिश द बेसिस ऑफ क्लिनिकल मेडिसिन एज इट इज प्रैक्टिस टुडे. ही इंट्रोड्यूस न्यूमरस मेडिकल टर्म्स universally used by physician including symptom, diagnosis, therapy, trauma and sepsis. 384 से लेके 322 BC में अरिस्टोटल आए. इनको क्या बोला है? regarded as godfather of evidence based medicine. He was the greatest thinker in politics, psychology and ethics. क्या थे? greatest thinker थे पॉलिटिक्स में, साइकोलॉजी में एंड एथिक्स में. उसके बाद हम आते हैं 14 से 80 के AD के बीच में आए थे यहाँ पे डियोस्क्राइड्स, जो कि थे ग्रीक फिजिशियन, पॉपुलरली नोन एज फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी. क्या इनको बोलते हैं? फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी को किसका नाम है? डायोस्क्राइड्स. इनको क्या बोलते हैं? फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी. He wrote books of 5 volumes of medicine and pharmacy called as De Materia Medica. De Materia Medica किसने लिखा है? ये हमारे ग्रीक फिलोसोफर थे, फिजिशियन थे, जिनका नाम था डायोस्क्राइड्स. सर्व फाउंडेशन फॉर अदर बुक्स ऑफ मेडिकल प्रोफेशन. फिर उसके बाद आए 131 से लेके 200 AD के बीच में आए गैलन साहब. गैलन साहब हमारे पहले फार्मासिस्ट हुए. क्या थे गैलन साहब? क्या है हमारे? ये हमारे रिकॉग्नाइज्ड एज द फर्स्ट फार्मासिस्ट, फर्स्ट वन टू फार्मुलेट कोल्ड क्रीम. कोल्ड क्रीम सबसे पहले किसने बनाया? गैलन ने. ही वॉज फर्स्ट टू एक्सट्रैक्ट थेरेपेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रॉम प्लांट कॉल्ड एज गैलिनिकल्स. ही मेड अवेलेबल वेरियस फार्मूला एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन. हिज वर्क इज स्टिल कॉल्ड एज गैलेनियन फार्मेसी. इनका जो काम है उसको हम क्या बोलते हैं? गैलेनियन फार्मेसी के नाम से जानते हैं. फिर 1754 AD में आए. द फर्स्ट एपोथेकेरेसी ड्रग स्टोर ऑफ फार्मेसी वॉज सेट अप इन बागदाद. बगदाद में सबसे पहले हम लोगों का ड्रग स्टोर खुला था. आफ्टर द फॉल ऑफ रोमन एम्पायर, डिवीजन ऑफ फार्मेसी एंड मेडिसिन इवॉल्व. जर्मन एम्परर फ्रेडरिक II फेल्ट दैट फार्मेसी शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम मेडिसिन. फार्मेसी को अलग दर्जा देने के लिए क्या बोले? जो हमारे जो जर्मन एम्परर थे फ्रेडरिक II, इन्होंने बोला कि भैया डॉक्टर साहब अलग हैं, लेकिन हमारे ये जो फार्मेसी वाले हैं, जो फार्मासिस्ट साहब हैं, इनको भी अलग किया जाए. जैसे बोलते हैं ना, हमको उसमें मत जोड़िएगा, हम अलग हैं. तो हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो अलग हैं, जो फार्मासिस्ट हैं दोनों अलग हैं. उसके बाद आता है इम्पेरिकल एरा जो इसको बोलते हैं. 1600 से लेके 1940 के बीच में ये था. 1645 से लेके 1751 तक आए ली मेरी. रिपोर्टेड इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सट्रैक्शन मेथड इन्होंने बताया. यूज अल्कोहल फॉर मेजॉरिटी ऑफ एक्सट्रैक्शन. इन्होंने अल्कोहल को यूज़ करके जितने भी आपके एक्सट्रैक्शन प्रोसेस होते हैं उन्होंने जो है एक्सट्रैक्ट किया. फिर 1707 से लेके 1778 में आए स्वीडेलिनस. क्लासीफाई प्लांट एंड इंट्रोड्यूस द बायोनोमियल सिस्टम ऑफ टैक्सोनॉमी, सिस्टम ऑफ नेमिंग द प्लांट. जो टैक्सोनॉमी था उसने कौन लेके आया? स्वीडेलिनस ने. फिर 1821 में फर्स्ट यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया वाज पब्लिश. फर्स्ट यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन 1821. 1821 में फिर क्या हुआ? द फर्स्ट स्कूल ऑफ फार्मेसी वाज इस्टेब्लिश्ड इन फिलाडेल्फिया, यूनाइटेड स्टेट. 1852 में क्या होता है? अमेरिकन फार्मेसी एसोसिएशन वाज इस्टेब्लिश्ड बाय विलियम प्रॉक्टर जूनियर. ही डिवोटेड हिज लाइफ and attention to the advancement of the pharmacy profession, hence known as father of pharmacy.
फिर उसके बाद मेजर रोल एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ फार्मासिस्ट टू साइंस वाज इन द एरिया ऑफ केमिस्ट्री। हिस्ट्री ऑफ द फार्मेसी प्रोफेशन इन इंडिया। अब आता है, अभी तो हमने वर्ल्ड में देख लिया कि भैया क्या खेला चल रहा है दुनिया में, अब इंडिया में क्या खेला हुआ है इसके बारे में हम जानेंगे कि हाँ इंडिया में फार्मेसी प्रोफेशन कब स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, उसके बारे में हम देखेंगे। तो हम देखेंगे कि 1840 में सबसे पहले क्या हुआ था। 1840 में क्या हुआ कि गोवा मेडिकल कॉलेज वाज स्टार्टेड इज पानाजी में गोवा मेडिकल कॉलेज स्टार्ट हुआ सबसे पहले 1840 में। 1841 में क्या हुआ, बंगाल डिस्पेंसेटरी एंड एडिनबर्ग फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड। उसके बाद 1870 में आया मार्क्स द बर्थ ऑफ फार्मेसी इन इंडिया, मद्रास स्टेट में फार्मेसी ऑफ इंडिया बर्थ ऑफ फार्मेसी हुआ। उसके बाद ट्रेन द स्टूडेंट इन फार्मेसी प्रैक्टिस। उसके बाद 1881 में क्या हुआ कि बंगाल इंस्टीट्यूट वेयर स्टार्टेड टू ट्रेन स्टूडेंट एज कंपाउंडर बनने शुरू हुए। फिर 1901 में क्या होता है, द बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क इन कोलकाता बाय प्रोफेसर पी.सी. रे बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, इनके बारे में कभी कभी क्वेश्चंस भी आता है डीआई में कि व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रोफेसर पी.सी. रे इन फार्मेसी, ये सब चीज़ों के बारे में आप देख लीजिएगा। फिर उसके बाद 1907 में एलेम्बिक केमिकल्स कंपनी वाज सेट अप इन बड़ौदा बाई प्रोफेसर टी.की. गुज्जर। अभी हम लोग देखते हैं एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड इतनी बड़ी कंपनी हुई, लेकिन ये स्टार्ट हुआ था 1907 में। उसके बाद आता है 1930 में सेरा वैक्सीन्स एनेस्थेटिक्स एंड फ्यू सिंपल ड्रग्स प्रोडक्शन बिगेन। 1930 में क्या हुआ, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन एरा आया ना, कि इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या हुआ, सब इंडस्ट्रीज सेट हो रही थी, तो उसी बीच में इंडिया में भी इंडस्ट्रीज आई फार्मास्यूटिकल्स, तो उन्होंने भी क्या किया, प्रोडक्शन स्टार्ट किया। छोटा छोटा ही प्रोडक्शन हुआ, लेकिन हाँ प्रोडक्शन स्टार्ट होने लगा। और आज का देखोगे, आज इंडिया है फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। क्या बोला जाता है इंडिया को, फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। दिस वाज ड्यू टू द कंट्रीब्यूशन इन द इंडस्ट्रियलाइजेशन रिवॉल्यूशन। अगर हम उस समय पीछे हो जाते तो आज इंडिया कभी फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड नहीं बन पाता। सो वेरी थैंकफुल फॉर द इंडस्ट्री दैट सपोर्टेड टू अस। 11 अगस्त 1930 में फिर होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन अपॉइंटेड ए कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ लेट कोलोनल R.N. चोपड़ा टू सी इनटू द प्रॉब्लम ऑफ फार्मेसी इन इंडिया एंड रिकमेंड द मेजर्स टू बी टेकन। क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं फार्मेसी के बारे में, उसके लिए कमेटी बनाई गई, जिसमें क्या थे, चेयरमैन कौन था, लेट कोलोनल R.N. चोपड़ा साहब से। R.N. चोपड़ा साहब के अंडर में रिकमेंड किया गया कि बताओ क्या क्या दिक्कतें हैं, तो उन्होंने अपना फुल डिटेल में अपना कमेटी ने रिपोर्ट दिया। फिर उसके बाद 1935 में यूनाइटेड प्रोविंस फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन लेटर कॉल्ड इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन वाज इस्टेब्लिश। इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन IPA जिसको बोलते हैं, वो कब बना, 1935 में। उसके बाद 1937 में देखते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी दैट इज़ BHU सबसे पहले फर्स्ट स्टार्टेड बी फार्मेसी कोर्स। पहला बी फार्मेसी कोर्स कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, ये हुआ था आपका BHU में, जिस अंडर द गाइडेंस ऑफ प्रोफेसर महादेवा लाल श्रॉफ। कौन था, महादेवा लाल श्रॉफ। उसके बाद 1939 में हम देखते हैं इंडियन जर्नल ऑफ फार्मेसी वाज स्टार्टेड बाय प्रोफेसर ML श्रॉफ। सो कभी कभी पूछा जाता है हु इज़ रिगार्डेड एज द फादर ऑफ फार्मेसी इन इंडिया, तो इसका आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में लिख देना। फिर उसके बाद हम देखते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन एरा 1940 से लेकर 1970 के बीच में। 1940 में क्या होता है, ऑल इंडियन फार्मास्यूटिकल कांग्रेस एसोसिएशन इस्टेब्लिश हुआ। उसके बाद 1941 में क्या हुआ, द फर्स्ट ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड DTAB जिसको हम बोलते हैं, अंडर दिस एक्ट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी वाज इस्टेब्लिश्ड इन कलकत्ता। CDL जिसको बोलते हैं, CDL कलकत्ता। और DTAB कब बना था, 1940 में, 1941 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर GPAT एस्पेक्ट ऑल्सो, फॉर नाइपर, फॉर DI, ये चीज़ें याद रखते रहना। 1941 में क्या हुआ था, ड्रग टेक्निकल बोर्ड की पहले बना, उसके बाद क्या हुआ, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी भी इसी साल बना था, इस्टेब्लिश हुआ था।
फिर 1942 में काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च वाज रजिस्टर्ड। 1945 में क्या होता है, द ड्रग रूल अंडर द ड्रग एक्ट ऑफ 1940, जो ड्रग रूल है वो कब आया, 1945 में। कब आया, 1945 में ड्रग रूल आया 1945 में। उसके बाद 1945 में गवर्नमेंट ब्रॉड द फार्मेसी बिल टू स्टैंडर्डाइज द फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया। क्या आया, फार्मेसी बिल आया 1945 में। 1946 में क्या हुआ, द इंडियन फार्माकोपियल लिस्ट वाज पब्लिश्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ लेट कॉलोनल R.N. चोपड़ा। उसके बाद 1948 में फार्मेसी एक्ट 1948 वाज इनेक्टेड। फाइनली फार्मेसी एक्ट जो है वो इनेक्ट किया गया था, लागू किया गया था 1948 में। इंडियन फार्माकोपिया कमिटी वाज कंस्टिट्यूटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर लेट B.N. घोष के अंडर में इंडियन फार्माकोपिया कमेटी IPC जिसे बोलते हैं उसको कंस्टिट्यूट किया गया। 1949 में हम देखेंगे फार्मेसी काउंसिल PCI जो फार्मेसी एजुकेशन के बारे में गाइडेंस लाती है, मतलब पूरा कैसे पढ़ाई होगा, क्या क्या सब्जेक्ट होंगे, क्या क्या सिलेबस होंगे, वो सब कौन देखता है फार्मेसी एजुकेशन का, वो है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। 1954 में एजुकेशन रेगुलेशन हैव बीन कम इन फोर्स इन 1955। ड्रग एंड 1954 में ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट जो था वो भी आया, पास हुआ 1954 में। फिर 15 नवंबर 1954 में क्या होता है, प्रोफेसर M.L. श्रॉफ वॉज इलेक्टेड एज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ PCI। पहला प्रेसिडेंट PCI का कौन था, M.L. श्रॉफ। तो हमेशा याद रखना ये जो महादेवा लाल श्रॉफ हैं ये सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर हैं फार्मेसी ऑफ एजुकेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया में। तो इनका नाम हमेशा मुंह पे रहे कि हाँ अगर एजुकेशन की बात आ रही है, फार्मेसी की बात आ रही है तो कौन हो सकता है, M.L. श्रॉफ सर हो सकते हैं। 1954 में फिर होता है आपका हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड वॉज सेट अप टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक। फिर उसके बाद 1955 में मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्साइज ड्यूटी एक्ट 1955 का वो भी लागू किया गया। 1955 में एक और चीज़ हुआ जिसको बोलते हैं फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वॉज पब्लिश्ड। अभी हम आगे लेक्चर में पढ़ेंगे कि फार्माकोपिया क्या होता है। तो पहला एडिशन ऑफ फार्माकोपिया था जो 1955 में पब्लिश किया गया था। 1960 में क्या होता है, कोलैबोरेशन बिटवीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट ऑफ इंडस्ट्री एंड नेशनल लेबोरेटरी एंड एकेडमिया वाज स्टार्टेड। 1970 में फिर उसके बाद देखते हैं स्पेशल प्रोविजन वाज गिवन टू इंडियन पेटेंट एक्ट। इंडियन पेटेंट एक्ट में अलग अलग चीज़ें आई। फिर 1985 में नारकोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट जो कि आता है शेड्यूल एक्स ड्रग्स में। तो शेड्यूल एक्स में आते हैं नारकोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट जो कि मतलब जैसे कि हो गया कोडीन हो गया, कोकेन हो गया, ये सब चीज़ें इसके बारे में एक्ट लाया गया था कि भाई लोग अननेसेसरी इसको यूज़ ना करें जिससे प्रॉब्लम हो सकती है, एडिक्शन का प्रॉब्लम हो सकता है, लोग नशे में धुत रहेंगे। 1985 में से लेकर 1990 तक नंबर ऑफ फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वेयर सेटअप इन इंडिया। एक इकोसिस्टम बन जाता है कि हाँ अब इंडस्ट्रीज आ रही हैं, अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं। तो इस बीच में बहुत ज़्यादा ही हुआ। अब हम बात करते हैं फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया। तो इन जुलाई 1937 फार्मेसी एजुकेशन वाज स्टार्टेड इन इंडिया। कब, 1937 में। उसके बाद फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन 9 मार्च 1949 टू इंश्योर यूनिफॉर्म एजुकेशन एंड ट्रेनिंग पर्पस फॉर इंडिविजुअल इंटरेस्टेड इन फार्मेसी प्रोफेशन। उसके बाद क्या होता है कि प्रेजेंटली अवेलेबल फार्मेसी कोर्सेज इन इंडिया। अभी हम देखेंगे क्या क्या कोर्सेज हैं फार्मेसी के बारे में इंडिया में। इंडिया में अभी सबसे जो 2 साल का होता है जिसको बोलते हैं डी फार्मा। 12th किए रहो, 12th के बाद आप 2 साल आप डी फार्म करते हो, उसके बाद आपको लाइसेंस मिल जाता है, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन जाते हो। फिर एक आया आपका डिग्री कोर्स जिसको हम बी फार्मा बोलते हैं जो कि 4 साल का होता है। फिर एम फार्म आता है जो कि पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है जो कि 2 साल का होता है। उसके बाद आया आपका फार्म डी। अभी ये बहुत नया है और ट्रेंडिंग है, ये इंडिया में भी अभी ये ट्रेंडिंग है, लेकिन फॉरेन में ये बहुत पहले से और बहुत डिमांडिंग है फार्म डी जो कि 5 साल का होता है।
एक तरीके से जैसे MBBS करते हैं लोग, वैसे PharmD लोग करते हैं। PhD इन फार्मेसी जो कि 3 to 6 ईयर्स का होता है। फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया इंक्लूड ए ब्लेंड ऑफ थियरी एंड प्रैक्टिकल क्लासेस एंड एग्जामिनेशन बिसाइड कंपल्सरी इंडस्ट्रियल और हॉस्पिटल ट्रेनिंग इन वेरिंग पीरियड डिपेंडिंग अपॉन द कोर्स सेलेक्टेड। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे यहाँ क्या है, थियरी हम तो पढ़ ही रहे हैं, साथ साथ क्या है प्रैक्टिकल क्लासेस भी होते हैं, और साथ साथ अभी आप जैसे अलग अलग सेमेस्टर में जाओगे, जैसे 5th सेमेस्टर में जाओगे तो आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करना पड़ेगा, 6th सेमेस्टर में आपको फिर हॉस्पिटल ट्रेनिंग करना पड़ेगा। इस तरीके से अलग अलग फ्रेम किया गया है, कोर्स को अलग अलग तरीके से फ्रेम किया गया है कि बच्चों को एक्सपोजर मिल सके। थियरी तो वो पढ़े ही रहे हैं, साथ साथ उनको प्रैक्टिकल नॉलेज भी हो जिससे वो रियल वर्ल्ड एक्सपोजर प्राप्त कर सकें। देयर विल बी नेवर एंडिंग डिमांड ऑफ द फार्मेसी प्रोफेशन इन इंडिया एज वेल एज ग्लोब। कभी ये रुकने वाला नहीं है। फार्मेसी देख रहे हो, पहले कोई नहीं जानता था, आज हर सभी फार्मेसी के बारे में बात करते हैं। जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, जिनका MBBS सपना है, नहीं कर पाते हैं, वो देखोगे ऑटोमेटिकली B.Pharm में ही आ जाते हैं। देयर आर न्यूमरस ऑर्गेनाइजेशंस आर एसोसिएटेड विद द फार्मेसी प्रोफेशन इन इंडिया। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि फार्मेसी प्रोफेशन से जुड़े हैं, जैसे कि PCI, स्टेट PCI, MSBTEC, AICTE एक्सेट्रा टू रेगुलेट द स्टैंडर्ड ऑफ प्रोफेशन। Pharmacy education in India is regulated by two organizations, the Pharmacy Council of India under the Pharmacy Act 1945 and the All India Council for Technical Education, which was established under AICTE Act of 1987। अभी क्या होता है ना, जितने भी अभी जो करंट में है, तो जो भी फार्मेसी एजुकेशन है वो कौन कंट्रोल कर रहा है, वो है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। कौन कर रहा है? तो अब जो मेन बॉडी हो गया है सारा, जैसे बोलते हैं ना हमारे माई बाप कौन है, तो हमारा माई बाप कौन हो जाएगा? PCI हो जाएगा। जो भी डिसीजन होगा कौन लेगा? फार्मेसी एक्ट के हिसाब से अब कौन ले सकता है? सिर्फ और सिर्फ PCI ले सकता है। उसके बाद बात करते हैं इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के बारे में। इन 1930 इन कलकत्ता द फर्स्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी कॉल्ड एज द बंगाल केमिकल एंड द फार्मास्यूटिकल वर्क ये आया। उसके बाद द हिस्ट्री ऑफ इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट इन 1940 वाज ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट। 1970 तक क्या है ना कि कोई मार्केट ही नहीं था इंडिया में। टुडे इंडिया हैज़ गेन इमेंस इंपॉर्टेंस इन द फार्मास्यूटिकल डोमेन। जैसे कि मैं बताया पहले कुछ नहीं था, आज हम क्या हैं? फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड हैं। द इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इज द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ वैल्यूम एंड 14th इन द टर्म्स ऑफ वैल्यू। कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इन इंडिया करंटली वैल्यूड एट 15 बिलियन। अभी ये और भी बढ़ गई है, इससे भी बड़ा मार्केट इंडिया का हो चुका है। इंडिया इज़ द मेजर एक्सपोर्टर ऑफ फार्मास्यूटिकल्स विथ ओवर 200+ कंट्रीज सर्व बाय इंडियन फार्मा एक्सपोर्ट। तो इंडिया 200 से ज़्यादा कंट्रीज़ में अपना एक्सपोर्ट भी कर रहा है। उसके बाद देखेंगे कि इंडिया सप्लाइज ओवर 50% ऑफ अफ्रीकन रिक्वायरमेंट फॉर जेनेरिक्स, 40% ऑफ जेनेरिक डिमांड इन द US एंड 25% ऑफ द ऑल मेडिसिन इन द UK। यही रीज़न है, जैसे देख रहे होगे अभी US इंडिया पे इतना ज़्यादा टैक्स लगा रहा है, लेकिन क्यों? दवाइयों पे क्यों नहीं लगा पा रहा है? इसी वजह से, क्योंकि अगर इंडिया की दवाइयों पे इन्होंने टैक्स लगाना शुरू कर दिया तो वहाँ की दवाइयाँ जो हैं वो दुगनी रेट से बढ़ जाएंगी और लोगों में बहुत, बोलते हैं ना, लोग परेशान हो जाएंगे, दवाई इतनी महंगी हो जाएगी वहाँ पे। तो इसी वजह से US भी नहीं इंडिया को इस चीज़ में बीट कर पा रहा है। इंडिया ऑल्सो अकाउंट फॉर 60% ऑफ ग्लोबल वैक्सीन डिमांड एंड इज लीडिंग सप्लायर ऑफ DPT, BCG एंड मीसल्स वैक्सीन। 70% ऑफ द WHO वैक्सीन्स वो कहाँ से जा रहे हैं? इंडिया से जा रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियाँ जैसे कि सन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, अरबिंदो फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, जाइडस, ल्यूपिन, ग्लेनमार्क, एल्केम, बायोकॉन, टोरेंट,
ये वन ऑफ द टॉप 10 फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं बाय रेवेन्यू एंड मार्केट कैप के हिसाब से। फार्मेसी एज ए कैरियर, अब हम देखेंगे फार्मेसी, हाँ जान लिए भाई ये चीज़ें हो रहा है। अब कैरियर की बात करते हैं ना कि चलो ठीक है इतना डिमांडिंग है सब कुछ है, लेकिन कैरियर में क्या है, फार्मेसी के कैरियर में ऐसा क्या है, हम क्या कर सकते हैं। द स्कोप ऑफ फार्मेसी प्रैक्टिस जनरली इंक्लूड द कंपाउंडिंग एंड द dispensing of medication and more modern services such as clinical services, providing drug information in correct manner. Pharmacy as a career option which has always been in the forefront. Today sky is the limit for the pharma graduate. Depending on the qualification, talent and the experience, there are numerous avenues for pharma professions. Those who have qualified individuals in pharmacy course have excellent opportunity in industry, academia, hospital, research, industries and government department. कहीं पे भी जा सकते हो यार, डिपेंड्स अपॉन कितना तुम हार्ड वर्क कर रहे हो। जितना हार्ड वर्क करोगे उतनी अच्छी जगह जाओगे। अब देखते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज, फार्मासिस्ट कहाँ कहाँ जॉब के लिए जा सकते हैं। पहला प्रैक्टिस, कि हाँ चलो हम फार्मासिस्ट बनेंगे, हम किसी हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करेंगे, हम किसी कम्युनिटी फार्मासिस्ट बन जाएंगे, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट बन सकते हैं, क्लिनिकल फार्मासिस्ट बन सकते हैं। ये हो गया कि चलो प्रैक्टिस करना है बीइंग अ फार्मासिस्ट। फिर फार्मासिस्ट इंडस्ट्रीज़ में भी हाईली एम्प्लॉयड हैं, जैसे कि बी फार्म कर लिए, एम फार्म कर लिए। बी फार्म करके प्रोडक्शन, जो कि इंडस्ट्रीज़ है, प्रोडक्शन यूनिट में काम कर रहे हैं। क्यूए यूनिट जिसको क्वालिटी एश्योरेंस यूनिट बोल रहे हैं। आर&डी हो गया जिसमें हम बल्क ड्रग आर&डी है, एक है आपका फार्मूलेशन आर&डी। फिर उसके बाद है क्वालिटी कंट्रोल, पैकेजिंग, रेगुलेटरी, सेल्स एंड मार्केटिंग। मतलब इंडस्ट्री में भर भर के नौकरियां हैं इसके लिए। उसके बाद अदर जॉब देखेंगे, अदर सेटिंग, एकेडमिक्स जा सकते हैं हम, जिसमें हम टीचिंग कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, क्लिनिकल रिसर्च में जा सकते हैं, रेगुलेटरी रिसर्च में जा सकते हैं, रेगुलेटरी में। अब जैसे मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है कि हाँ ये यहाँ ऐसा है। अब हम देखेंगे अगली स्लाइड में इसके बारे में डिटेल में थोड़ा जान लेंगे। जैसे कि प्रैक्टिस सेटिंग में क्या है, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, कि हाँ प्रैक्टिस सेटिंग में क्या क्या है, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, हॉस्पिटल में कैसे क्या होता है फार्मासिस्ट का जॉब, उसके बारे में देखेंगे। फिर देखेंगे कम्युनिटी फार्मासिस्ट, फिर आता है आपका क्लिनिकल फार्मासिस्ट। ये प्रैक्टिस में जो कि हमारे कॉमन प्रैक्टिस में आता है फार्मासिस्ट का, ये है। उसके बाद इंडस्ट्री में देखेंगे, जैसे मैं बताया प्रोडक्शन, जहाँ पे दवाइयों का प्रोडक्शन हो रहा है उसमें। फिर उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस, क्यूसी क्यूए डिपार्टमेंट में भी काम हो रहा है। पैकेजिंग, दवाइयों की पैकेजिंग करनी है, उसमें भी है। फिर सेल्स एंड मार्केटिंग इस समय देख रहे होंगे, जो एमआर वाली वैकेंसीज, एमआर लोग रहते हैं वो, उनके बारे में सेल्स एंड मार्केटिंग। रेगुलेटरी अफेयर्स, रेगुलेशन ऑफ द ड्रग्स के बारे में है। फार्माकोविजिलेंस, ये बहुत डिमांडिंग चीज़ है, पीवी जिसको बोलते हैं, फार्माकोविजिलेंस। फार्माकोविजिलेंस क्या होता है, प्रोफेशन मॉनिटर एंड एसेस द सेफ्टी ऑफ ड्रग प्रोडक्ट पोस्ट मार्केटिंग। जैसे कोई ड्रग आ गया मार्केट में, उसके वजह से कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हो रहा है पॉपुलेशन में, इसके बारे में हम देखते हैं। दे कलेक्ट, एनालाइज एंड रिपोर्ट एडवर्स इवेंट कंट्रीब्यूटिंग टू द ऑनगोइंग सेफ्टी इवोल्यूशन ऑफ मेडिकेशन एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नई दवाइयाँ हमको रिसर्च में लाना है, कुछ नया काम करना है, कुछ जैसे होता है ना डिस्कवरी ऑफ ड्रग्स, उसमें जाना है, तो उस सब का है। प्री क्लिनिकल, क्लिनिकल, स्ट्राइविंग टू ब्रिंग नोवल ट्रीटमेंट इन द मार्केट, ये सब चीज़ों के बारे में है। फिर उसके बाद अदर सेटिंग में गवर्नमेंट जॉब हो गया। गवर्नमेंट जॉब में जैसे कि अभी देख रहे होगे एम्स का एग्ज़ाम आ रहा है, एम्स फार्मासिस्ट का आ रहा है, रेलवे फार्मासिस्ट का आ रहा है, आर्मी का आता है, नेवी का आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट में है, CDSCO में आता है जॉब, जो कि ड्रग इंस्पेक्टर, जिसको सबसे ज़्यादा बड़ा माना जाता है पोस्ट। फार्मेसी में सपना लोग देखते हैं कि हमको हाँ ड्रग इंस्पेक्टर बनना है, क्या बनना है, DI बनना है। कितने कॉलेज वाले बोलते हैं कि भैया आपका बच्चा अगर फार्मेसी कर लेगा तो क्या बन जाएगा, DI बन जाएगा, आपका बच्चा क्या बन जाएगा, फार्मासिस्ट बन जाएगा। तो ये सब गवर्नमेंट जॉब्स आते रहते हैं। अभी देख रहे हो
अभी इस समय काफ़ी वैकेंसीज भी आ रही हैं। फिर उसके बाद अपना खुद का बिजनेस, अपना फार्मेसी स्टोर भी खोल सकते हो। ये तो लास्ट ऑप्शन रहता है जब आदमी थक जाता है, उसके बाद बिजनेस भी कर सकता है अपना, अगर ही इज़ हैविंग सच मनी, उतना उसके पास है कैपेसिटी तो वो मैनेज कर सकता है, बिजनेस भी चला सकता है, एकेडमिक्स में जा सकता है, बच्चों को गाइड कर सकता है कि हाँ ये सब करो। प्रोफेसर्स एजुकेट फ्यूचर फार्मासिस्ट एंड कंडक्ट रिसर्च ऑन एडवांस फार्मास्यूटिकल नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस। कंसल्टेंसी में भी काम कर सकते हैं। क्लिनिकल रिसर्च, एंटरप्रेन्योर, फर्दर स्टडीज़, मतलब भर के अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हम बहुत कुछ कर सकते हैं फार्मेसी में, बहुत कुछ कर सकते हैं हम। फार्मेसी इज़ नेवर एंडिंग। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं फार्माकोपिया, जो कि हमारा इस यूनिट का मतलब इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक होगा। क्या है फार्माकोपिया, इसके बारे में। फार्माकोपिया होते क्या है? द वर्ड फार्माकोपिया हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड फार्माकॉन। फार्माकॉन का मतलब मैंने पहले ही बताया, जिसका मतलब होता है ड्रग, एंड पोए मीन्स मेकिंग ऑफ ड्रग। तो क्या हो गया, जो मेकिंग ऑफ ड्रग्स होते हैं, कैसे ड्रग बनेगा, उसको जो हम लोग पब्लिश करते हैं उसको बोलते हैं फार्माकोपिया। डेफिनीशन के बारे में देखेंगे। फार्माकोपिया इज अ लीगल एंड ऑफिशियल बुक issued by the recognized authority usually appointed by the government of each country. It comprises list of pharmaceutical substances, formulae along with their description and standard in order to build quality and maintain uniformity. Pharmacopoeias are updated on timely basis to introduce latest information available as early as possible. So मैं बताना चाहता हूँ कि इंडियन जो फार्माकोपिया है वो कौन पब्लिश करता है। जैसे कि आप जानते हो आईपीसी, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन जो है, इंडियन फार्माकोपिया को आपका पब्लिश करता है। उसके बाद हम अभी देखते हैं, इसके बारे में आगे देखेंगे। फिर आता है कंटेंट ऑफ फार्माकोपिया। फार्माकोपिया में क्या क्या होते हैं। फार्माकोपिया का मतलब बस इतना समझो कि ये एक बुक है। क्या है? एक बुक है जिसमें क्या है, जितने भी स्टैंडर्ड हैं मेकिंग, कि कोई भी ड्रग का जो स्टैंडर्ड प्रिपरेशन होता है कि हाँ ऐसे ये ड्रग्स है, इसके बारे में ऐसा ऐसा डिस्क्रिप्शन, उसके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन रहता है, उसी को हम फार्माकोपिया कहते हैं। अब जैसे आता है मोनोग्राफ। कंटेंट क्या क्या होते हैं फार्माकोपिया में, जैसे कि आगे आपका मोनोग्राफ। दीज आर द डिटेल स्पेसिफिकेशन फॉर इंडिविजुअल ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेज। मोनोग्राफ्स इंक्लूड इंफॉर्मेशन ऑन द ड्रग केमिकल कंपोजिशन, physical properties, manufacturing method, quality control test and doses. General chapters आते हैं। Those cover a wide range of topic related to pharmaceuticals including dosage form, example tablet, capsule, injection, pharmaceutical excipient and quality control procedures. और फिर आता है reference standard. Pharmacopoeias provide a reference substance that serve as a benchmark for testing the quality of drug and pharmaceutical. These standards are used to calibrate instrument and verify test result. फिर आता है कंट्रोल प्रोसीजर। फार्माकोपिया प्रोसीजर फॉर द procedure for the testing of identity, purity, potency and safety of drug. These include analytical technique, specifications for equipment and criteria for acceptable result. फिर आता है आपका डोजेस फॉर्म। इंफॉर्मेशन ऑन द फार्मूला, लेबलिंग, स्टोरेज रिक्वायरमेंट फॉर डिफरेंट फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म्स सच एज टैबलेट, कैप्सूल, क्रीम्स एंड इंजेक्शंस। फिर आता है आपका कंपेंडिया। पूछा जाता है व्हाट इज कंपेंडिया। दो टॉपिक याद रखना, पहला तो आपका क्या है मोनोग्राफ, और फिर कंपेंडिया। कंपेंडिया क्या है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फार्माकोपिया आर द बुक्स दैट कंटेन स्टैंडर्ड फॉर ड्रग्स एंड अदर रिलेटेड सब्सटेंस। जो स्टैंडर्ड है ड्रग का, अदर सब्सटेंसेस का, उसको कंपेंडिया बोलते हैं। कंपेंडिया दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं ऑफिशियल कंपेंडिया, दूसरा होता है नॉन ऑफिशियल कंपेंडिया। ऑफिशियल कंपेंडिया में क्या होता है, एग्जाम्पल क्या है, ऑफिशियल में क्या आता है, एग्जाम्पल है जैसे आईपी, इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, ये ऑफिशियल है जो कि गवर्नमेंट द्वारा रिलीज़ किया जाता है, पब्लिश किया जाता है। फिर नॉन ऑफिशियल में आता है अलग अलग, जैसे कंपनीज हो गया या कुछ हो गया, तो मेरेक इंडेक्स एंड एक्स्ट्रा फार्माकोपिया, ये जो हैं ये नॉन ऑफिशियल्स हैं, नॉन ऑफिशियल कंपेंडिया।
अब हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया के बारे में हम पढ़ेंगे। हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया के बारे में पढ़ेंगे। ईच कंट्री हैज लेजिस्लेशन ऑन फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन which set a standard and required quality indices for medicament, raw material and preparation employed in the manufacture of drug. These regulations are presented in separate article. General and specific matter relating to individual drugs are published in the form of book called Pharmacopoeia. On 15 December 1920, the first United States Pharmacopoeia USP was released. 1864 में फर्स्ट ब्रिटिश फार्माकोपिया पब्लिश हुआ था और फिर 1955 में क्या हुआ, फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड ऑफिशियली। तो जैसे कि हम पहले भी देखे थे, डेट्स याद रखने चाहिए हमको। इन प्री इंडिपेंडेंट डेज ब्रिटिश फार्माकोपिया वाज यूज्ड इन इंडिया। जब हमारा इंडिपेंडेंस नहीं हुआ था, जब हम गुलामी में थे किसके, ब्रिटिश के, तो उस समय क्या होता था, हम जो है ब्रिटिश फार्माकोपिया यूज़ करते थे। द कॉलोनियल एडेंडम ऑफ BP 1898 was published in 1990, appeared as Government of India edition in 1901. 1946 Government of India issued one list known as the Indian Pharmacopoeia List. Committee under the chairmanship of Colonel R.N. Chopra along with other 9 members prepared the Indian Pharmacopoeia List. It was prepared by Department of Health and Family Welfare, Government of India, New Delhi in 1946. In 1948, Government of India appointed the Indian Pharmacopoeia Commission for preparing Pharmacopoeia of India. Tenure of this committee was 5 years. अब आते हैं इंडियन फार्माकोपिया के बारे में जानने। इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड बाय इंडियन फार्माकोपिया कमीशन ऑन द बिहाफ ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो आपका इंडियन फार्माकोपिया वो किसने पब्लिश किया था पूछा जाएगा, तो ये है इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, जो कि आपका सिचुएटेड है कहाँ पे, गाजियाबाद में। और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन 1955। कब पब्लिश हुआ था, 1955 में। इंडियन फार्माकोपिया कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर BN घोष पब्लिश्ड फर्स्ट edition of IP in 1955. It is written in English and official title of monograph given in Latin. It covered 986 monographs. Supplement to this edition was published in 1960. ये पूरा डिटेल्ड है हमारे इंडियन फार्माकोपिया का कि कब कब हमारा इंडियन फार्माकोपिया पब्लिश हुआ था। तो पहला जो फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया था वो कब पब्लिश हुआ था, 1955 में। और ये सप्लीमेंट कब आया, 1960 में। सेकेंड का है, सेकेंड एडिशन कब पब्लिश हुआ, ईयर 1966, सप्लीमेंट आया 1975 में। थर्ड एडिशन ऑफ फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन ईयर 1985। इसमें 2 वॉल्यूम थे और इसका एडेंडम जो है 2 बार आया, 1989 में और कब, 1991 में। फोर्थ एडिशन आपका आया 1996 में और ये इसका भी वॉल्यूम क्या था, मतलब वॉल्यूम का मतलब कितने बुक्स थे, कितने पार्ट थे, तो ये 2 पार्ट में डिवाइड थे, जिसका अटेंडम आया 2000 में। वेट सप्लीमेंट का भी अटेंडम आया इसमें 2000 में, एडेंडम 2002 एंड एडेंडम 2005, ये हुआ था फोर्थ एडिशन में। फिर आया आपका फिफ्थ एडिशन 2007 में, इसमें 3 पार्ट थे, 3 वॉल्यूम थे, इसका एडेंडम 2008 में आया। इसके बाद आया आपका सिक्स एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया जो कि पब्लिश हुआ 2010 में, इसमें 3 वॉल्यूम थे और इसका एडेंडम आया 2012 में। सेवन्थ एडिशन ऑफ फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन 2014। इट वाज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट, 4 वॉल्यूम में ये था, एडेंडम आया 2015 और 2016। एट्थ एडिशन जो इंडियन IP का है, इंडियन फार्माकोपिया का, वो आया 2018 में, इसका वॉल्यूम क्या है 4, इसका एडेंडम आया 2019। नाइन्थ एडिशन का है आपका 2022 में और ये कितने वॉल्यूम में था, 4th वॉल्यूम में। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारा 10th एडिशन का है, अभी तो हम अभी पूछा जाएगा क्वेश्चन तो हम बोलेंगे कि 9th एडिशन अभी लेटेस्ट है हमारा 2022 में, लेकिन अभी 2026 में 2 जनवरी, कितना डेट याद कर लो,
2 जनवरी 2026 में हमारा जो है 10th इंडियन फार्माकोपिया पब्लिश होने जा रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन। IP 10th एडिशन भी आ रहा है और इसमें भी 4 वॉल्यूम्स हैं और ये कब पब्लिश हो रहा है? 2 जनवरी 2026 तक। अब आ रहा है आपका ब्रिटिश फार्माकोपिया के बारे में हम जानेंगे। इट इज़ द नेशनल फार्माकोपिया ऑफ UK। यूनाइटेड किंगडम में जो फार्माकोपिया यूज़ किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं BP। फर्स्ट एडिशन ऑफ BP वॉज पब्लिश इन 1864। इसमें क्या होता है? 2 पार्ट था। पहला पार्ट को बोलते हैं मटेरिया मेडिका एंड सेकेंड पार्ट है जिसको प्रिपरेशन एंड कंपाउंड। सेकेंड एडिशन ऑफ BP वॉज पब्लिश इन 1867। फोर्थ एडिशन ऑफ BP वॉज पब्लिश इन 1898। फिफ्थ एडिशन ऑफ BP वॉज पब्लिश इन 1914। एट्थ एडिशन ऑफ BP वॉज पब्लिश इन 1953। In this edition, title of drug and preparation were in English instead of Latin and metric system. The 9th edition 1958, 13th in 1980, 14th in 1988 and 15th in 1993. Latest edition was published on 1st January 2019. तो सबसे इम्पॉर्टेंट फार्माकोपिया में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो है इंडिया के हैं, तो इंडियन फार्माकोपिया पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे। और इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आते हैं GPAT में, नाइपर में, DI में। सो इस टॉपिक को आप एकदम फिंगर पे रखो कि हाँ फर्स्ट एडिशन कब आया, इस समय आया, कितने सप्लीमेंट थे, कितने वॉल्यूम थे, एकदम रट्टा आना चाहिए, बिना कुछ सोचे बोलना है आपको। फिर आता है आपका यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के बारे में। लास्ट है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया जो हम देख रहे हैं। फर्स्ट एडिशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया वॉज पब्लिश्ड ऑन 15 December 1820 in both English and Latin. USP is addressing quality assurance, enhancing regulatory predictability and helping manufacture distribute quality medicine, dietary supplement and foods. From 1820 to 1942 it was published at 10-year interval. From 1942 to 2000 it was published as 5-year interval. From 2002 it was published annually. First national formulary of the United States appeared in 1988। बेसिक जाने रहो आप, डेट्स याद रखे रहो, इससे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक्स्ट्रा फार्माकोपिया के बारे में जानते हैं हम लोग। एक्स्ट्रा फार्माकोपिया मतलब अदर फार्माकोपिया। दिस इज अ लिटिल एक्स्ट्रा फार्माकोपिया ऑफ अनऑफिशियल ड्रग्स एंड केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन रिटन बाय विलियम मार्टिनडेल। It majorly aims to cover drugs and related substances reported to be clinical interest anywhere in world. It provides useful information for the patient arriving from the abroad to identify their existing medication. It has some features like list of some 6,000 drugs and medicine used throughout the world, include list of 18,000 proprietary preparations. So thanks for watching. Subscribe us now. कमेंट में लिखो जो भी डाउट्स हैं, वी विल सी योर डाउट एंड वी विल ट्राई टू रिस्पॉन्स एज अर्ली एज पॉसिबल। सो चैनल पे बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।